हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो ये वीडियो एक ड्रीम चैनलिंग है। ठीक है, मैंने लास्ट 2 डेज़ में जो ड्रीम्स देखे हैं और उससे जो कलेक्टिव में जो डिवाइन फेमिनिन्स के जो वूंड सरफेस हो रहे हैं उसके लिए मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो कल मैंने एक ड्रीम देखा था जिसमें मुझे ये दिखा, स्पेसिफिकली मुझे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स भी दिखी जिनको मैं जानती हूँ। ठीक है, एंड उनका कोई एग्ज़ाम था, मतलब मुझे ऐसा दिखा कि दे आर स्टडिंग समथिंग, या तो वो स्कूल में है या वो कॉलेज में है, एंड उनका एक एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, एंड जिसके लिए वो मुझे बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं दिख रही हैं। वो बहुत स्ट्रेस में दिख रही हैं। वो एक दूसरे से बात कर रही हैं कि मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं याद है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ दिख रही है कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि राइट नाउ आप एक ऐसा इनर वर्क नहीं कर रहे हो कि आप अपने आने वाले कार्मिक ट्रिगर्स को, कार्मिक टेस्ट जो हैं उनको आप पास कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी आपको क्या करना है आगे। ठीक है, तो इस ड्रीम से ये समझ आ रहा है कि जो डिवाइन फेमिनिन्स है अभी वो इस तरह का डीपर इनर वर्क नहीं कर पा रही हैं, इनर वर्क को इतना टाइम नहीं दे रही हैं, कैजुअली ले रही हैं जर्नी को। तो जब उनके कार्मिक टेस्ट आ रहे हैं तो दे आर गेटिंग फेल्ड। उससे वो उनको वो इतनी अच्छे से फेस नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उन्होंने उस लेवल का इनर वर्क नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले ये गाइडेंस है कि अपने इनर वर्क को एट प्रेजेंट बहुत सीरियसली लेना है। ठीक है, तो एक तो ये है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है कि आने वाले जो टेस्ट हैं हम उनको पास कर सकें, क्योंकि 11/11 पोर्टल तक बहुत हैवी ट्रिगर्स हमको मिलने वाले हैं। अब उससे पहले मैंने एक ड्रीम देखा था, उसमें डिवाइन फेमिनिन मुझे कुछ ऐसी ड्रेस में दिखी थी जो इनएप्रोप्रिएट होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। ठीक है, एंड शी इज़ हाइडिंग हर सेल्फ। वो खुद को छुपा रही हैं क्योंकि उन्हें बहुत डर है कि कहीं ना कहीं टीचर उन्हें डांटेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो वो अपनी क्लास में एंटर होने से डर रही हैं क्योंकि उनको फ़ियर ऑफ जजमेंट है कि लोग क्या कहेंगे। उनको डर है कि उनको डांट पड़ेगी, टीचर से रिजेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे ये चैनल, ये जो ड्रीम है वो ये बताता है कि अभी आपके अंदर फ़ियर ऑफ रिजेक्शन, फ़ियर ऑफ जजमेंट सरफेस हो रहा है। ठीक है, एंड जब भी हमें स्कूल के, कॉलेजेस के, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी ड्रीम्स आते हैं वो हमारी रूट चक्रा क्लेंजिंग को बताते हैं। तो यहाँ पे आपके रूट चक्रा की क्लेंजिंग चल रही है, फियर सरफेस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी ऐसी है कि डिवाइन फेमिनिन उस लेवल का इनर वर्क नहीं कर रही हैं कि वो अपने कार्मिक टेस्ट को पास कर पाए। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा इनर वर्क करना है। ओके, उससे 2-3 दिन पहले की मैं एनर्जी बताऊंगी। मैं एक्चुअली वीडियोस नहीं बना पा रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे आपका थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक दिख रहा था। ठीक है, थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक दिख रहा था, एंड लोअर चक्रास की क्लेंजिंग तो चल ही रही है। ठीक है, तो थर्ड आई चक्रा जो ब्लॉक होता है तो आप लैक ऑफ यू फेस लैक ऑफ फोकस। ठीक है, आप फोकस नहीं कर पाते हो चीज़ों पे, आप एक बहुत डीपर मेडिटेशन नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगी कि आपको अभी के लिए फॉर सम टाइम पूरी तरीके से जो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने में, ये आप जो कर रहे हो इससे आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो रहा है। उस लेवल का एक्टिवेशन नहीं हो रहा है जिससे आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो, जिससे आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, सो दिस इज़ माई गाइडेंस। फॉर सम टाइम यू हैव टू लीव सोशल मीडिया, या आपके अंदर जो भी ऐसी चीज़ें हैं कि हम थोड़ा सा टाइम अपना इनर वर्क करते हो, जैसे हम फ्री होते हैं हम एकदम से डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं, है ना, हम कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स ढूंढने लग जाते हैं। तो फॉर सम टाइम आपको अपने थर्ड आई चक्रा को हील करना है। ठीक है, उसे एक्टिवेट करना है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक रील शेयर करूँगी मेरे गुरुजी का, ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज का, कि थर्ड आई चक्रा को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है जिनका
किसी पर्टिकुलर एक डेटी से, उनके ईस्ट से उन वो बहुत क्लोज फील करती हैं, मतलब जो मिड ऑफ द जर्नी पे हैं, जो आगे आ चुकी हैं, जिनको नाम जाप में बहुत बिलीव है कि इससे उनकी हीलिंग होगी, ठीक है। वो बहुत कनेक्टेड फील करती है किसी तरह के नाम से, ठीक है। वो अपने ईस्ट से बहुत कनेक्टेड फील करती हैं। तो ऐसी अगर कोई डिवाइन फेमिनिन्स है तो उनके लिए ये रील की एक लिंक है जो मैं आपको शेयर कर दूँगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा पे बहुत अच्छे से काम करना है। जो भी आपके पैटर्न्स है वो आपको बहुत अच्छे से उन पे काम करना है, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो मुझे जो दिख रहा है वो इस तरह की चीज़ दिख रही है कि जो जर्नी के एकदम शुरुआत में है या मिड ऑफ द जर्नी पे है, उनके जो 2 इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, वो इशू दिख रहे हैं सेल्फ़ लव, मतलब लैक ऑफ सेल्फ़ लव एंड कोडिपेंडेंसी। इन दोनों पे बहुत अच्छे से काम करना है, ठीक है। वैसे ये किसी फेस से रिलेटेड नहीं है कि ऐसा सिर्फ न्यूली अवेकन को ही करना है, सबको ही करना है, बट स्पेसिफिकली जो मुझे दिख रहा है कि इन लोगों को ज़रूर करना है। जो हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उनके जो ट्रिगर्स हैं वो इसी तरह के ट्रिगर्स हैं कि सडनली वो वापस से ईगो की एनर्जी में आ जाती हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती हैं और अपनी आइडेंटिटी से अटैच हो जाती हैं, और फिर उनको पेन मिलता है, अपने ट्विन फ्लेम से ट्रिगर मिलते हैं। तो उनके लिए गाइडेंस है कि आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहना है, ठीक है, नॉन अटैचमेंट में रहना है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, इस पूरे आइडेंटिटी के साथ। जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप अपने कार्मिक टेस्ट को पास करोगे, अपने यूनियन को अचीव करोगे, ओके। तो यहाँ पे मैं अगर आपको कंक्लूड करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा इनर वर्क करना है, बहुत सीरियस होके इनर वर्क करना है। अदरवाइज़ मुझे बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स एक कार्मिक टेस्ट में फ़ेल होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। दे आर नॉट फीलिंग प्रिपेयर्ड। आपको थर्ड आई चक्रा पे काम करना है। सारे लोअर चक्रास की क्लेंजिंग चल रही है, तो फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट, इट इज़ कनेक्टेड टू आवर सैक्रल चक्रा, ठीक है। तो सैक्रल चक्रा की हीलिंग करनी है, रूट चक्रा की हीलिंग करनी है। जितने भी फियर्स हैं, फियर्स को आपको ऑब्जर्व करके रिलीज़ करना है, ओके। आपके अंदर शेम भी हो सकता है, तो आपको अभी सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी हील करना है। So this is the dream channeling. I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.